डुमरी विधानसभा में 37 ग्राम पंचायत और 37 ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे मुखिया जिनको दिखाने के बाद गर्व और फक्र महसूस होता है। मौजूदगी अभी नागाबाद में है, नागाबाद ग्राम पंचायत में हूँ मैं अभी। और यहाँ पे देखिए पंचायत सचिवालय नागाबाद प्रखंड डुमरी जिला गिरिडीह झारखंड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आज आपको जिस मुखिया से मिलवाने जा रहा हूँ, रेणु देवी जी से, उनके बारे में सुना, पढ़ा, समझा और रिसर्च किया तो पता चला कि 37 पंचायत में बस गिने चुने ऐसे मुखिया होंगे जिनको इतना सम्मान मिला है और उन्होंने क्या क्या काम किया है नागाबाद ग्राम पंचायत के लिए, वो सब जाके आपको दिखाऊंगा बात करके। उनसे हमारी बात हुई है, हमने उनको बात करने के लिए मनाया था। ये पंचायत भवन है, वो अभी ड्यूटी में ही है और सबसे बड़ी बात कि वो 7 दिन के 7 दिन ड्यूटी करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा उनसे परमिशन जो बातचीत का था वो हो चुका है। मैं आपको मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ अंदर जाने से पहले कि ये यहाँ पे डेली इनकी उपस्थिति दर्ज होती है, ये छुट्टी नहीं लेती है और जिस दिन गलती से अगर नहीं आती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामवासियों को बताती है। तो देखिए हम यहाँ पे बैठ के नागाबाद को समझेंगे। नागाबाद 2.5 साल पहले क्या था, नागाबाद में क्या परिवर्तन हुआ, एक मुखिया के तौर पे इन्होंने क्या अचीव किया, क्या सम्मान पाया और जनता ने जो भरोसा किया उस पर कितना खरा उतरे। तो नागाबाद ग्राम पंचायत को ये जो 14 वार्ड का जो संपूर्ण पंचायत है उसको समझने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे इस संस्करण में शशि जी जो कि आदरणीय मुखिया महोदया की प्रतिनिधि हैं और कह सकते हैं कि शैडो मुखिया भी हैं और दूसरे मतलब जरूरी बात की उनके हस्बैंड हैं। और हमारे साथ दीदी हैं रेणु देवी जी, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोग हमसे बात करने के लिए तैयार हैं और हम आके यहाँ पे मतलब ऐसा तो महसूस नहीं करवा रहे ना कि हाँ आया है तो मतलब कुछ रेड वेड टाइप का ऐसा कुछ, तो मतलब बात करने के लिए प्रिपेयर है? आपको अपने दरवाजे पर एक पत्रकार को देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ कमाया है सम्मान, उसको जानने के बाद हम आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। बस खाली अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत इनोसेंट है और बहुत अच्छी है और मैं सच बता रहा हूँ अच्छी है, इसलिए बहुत जम के विकास किया नागाबाद में। तो चलिए संस्करण में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इनसे एक एक चीज को बताएंगे कि महज 2.5 साल में क्या क्या कर दिया है गाँव में। और सबसे बड़ा चीज कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा ये वीडियो कि 2.5 साल में इतना काम हो सकता है क्या। इस दरवाजे से कोई रोता हुआ नहीं जाता है। और एक नया चीज भी इस संस्करण में ये जुड़ेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा किसी मुखिया की तरफ से, तो वो लाइन भी सुनिएगा संस्करण के लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट किसी मुखिया की तरफ से। बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम रेणु देवी है, डुमरी प्रखंड नागाबाद पंचायत की मैं मुखिया हूँ। मुझे एक बात बताइए, कब लड़ी चुनाव, कब जीती चुनाव? ये कौन सा चुनाव है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा है या फिर इससे पहले चुनाव लड़ी थी? कब जीत के आए चुनाव आप? 2022 में। 2022 में। तो उस समय आपका पहला बार अटेम्प्ट था जी। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा था कि पहला बार लड़ रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? मतलब क्या सोच के राजनीति में आना हुआ, क्या 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 सेवा भाव था? सेवा भाव तो मेरा बहुत अच्छा था। जैसे जिस समय लॉकडाउन लगा था तो उस समय कोई देखने तक नहीं आता था पब्लिक को, और उस समय हम पब्लिक के बीच रहे, घर घर, जिसका राशन कार्ड नहीं था घर घर हम राशन पहुंचाने का काम किए थे। तो जीतने के पहले से भी काम कर रही थी? जी जी, कंबल वितरण करना, राशन घर घर पहुंचाना, वो सब काम हम यहाँ किए थे। देखिए हम लोग आगे जाएंगे लेकिन आपको एक इनके हस्बैंड है, मतलब बोल सकते हैं कि एक मुखिया का शैडो फेस है ना, उनसे आप मिलिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशि बसंतुरी है। कैसे कैसे हुआ था, शुरू से बताइए कि चुनाव कैसे लड़ना हुआ, क्यों, क्या मन में ख्याल है कि आप लोग, कौन सा सेवा भाव आया कि राजनीति चुने? एक्चुअली मेरे पिताजी मास्टर रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के टीचर रह चुके हैं और उन्होंने ये चुनाव एक बार हार चुके थे, 37 वोटों से हार चुके थे। तो हम लोगों ने, मेरा कदम वहीं पे आगे बढ़ा कि हमने कोशिश करेंगे कि पिताजी एक अटेम्प्ट किए थे तो बहुत कम वोट से हारे थे वोट से, और वहीं हमने प्रयास करना शुरू किया कि जब इतने कम वोट से हारे हैं तो एक बार हमें भी प्रयास करनी चाहिए। और हम फिर वहीं से ये समाज की सेवा करना शुरू कर दिया। और हमने जिस समय लॉकडाउन का स्थिति था उस समय हमने लोगों को, जिनका जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं था, तो हम लोगों ने वैसे व्यक्ति को, हम और हमारी वाइफ दोनों मिल करके और राशन बांटने के लिए हम लोग निकल चुके थे। एक बात बताइए कि जीत के जब से आप आए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कि सबसे मुख्य काम और सराहनीय काम जो किसी को भी सुन के लगे कि हाँ मुखिया जी जीत के आए हैं तो सबसे अच्छा और बड़ा काम कर दिया, ऐसा क्या काम? जब से जीत के आने के बाद हमें यहाँ इस पंचायत में पानी की समस्या सबसे बड़ा किल्लत था यहाँ पे, और हमने पूरे पंचायत में घूम करके देखे तो यहाँ जल मीनार की ये कमी दिखाई दी। इस तरीके का स्थिति था आपके जीत के आने से पहले, जो जल मीनार के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो कौन से कंडीशन में पानी वितरण होता? यहाँ एक कुआं यदि रहता था तो पूरे बस्ती के लोग कुआं में पीने के लिए जाते थे। खराब चापाकल भी पड़ा मिलता था और वही खराब चापाकल को हमने ये ज़मीनी स्तर ले करके और हमने प्रयास किया कि इसमें जल मीनार यदि बैठा दिया जाए तो यहाँ के टोला के लोग पानी पीने में सक्षम होंगे। और इसी तरह से हमने घूम घूम करके कुल टोटल 11 अभी तक हमने। कितना आबादी है आपके पंचायत में? यहाँ लगभग 6 से 8 हज़ार का जनसंख्या है। ये सोचिए आप कि यहाँ का आबादी है 6 से 8 हज़ार और 11 बनाया ना आपने, 11 बनाया, और एक कितने लीटर का होता है? एक 1000 लीटर का होती है। 24 घंटा अवेलेबल पानी रहता है कि कोई टाइमली आता है? नहीं, उसका 24 घंटा अवेलेबल है क्योंकि वो सर प्लेट से चालित होती है। मैथमेटिक्स लगाइए,
कि एक अगर 1000 लीटर का है तो 11,000 लीटर तो मतलब हमेशा अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी टोला को क्रॉस करके दूसरे टोला में पानी के लिए नहीं जाना है। मुझे नहीं लगता है कि अब इतना सारा जल मीनार लगाने के बाद स्थानीय लोगों को पानी का किल्लत होगा। नहीं, अभी तो नहीं है, स्थानीय लोगों का है, 1-2 जगह है, बचे हैं, लेकिन फंडिंग आने और भी बनाना है क्या? हाँ, अभी मुझे कितना टोटल बनाना है? अभी और मुझे 3 बनाने हैं, जो एकदम रूरल क्षेत्र से है। अभी 3 मुझे और बनाने हैं और मेरा भरपाई हो जाएगा। अभी मान के चलते हैं तो 95% हमने पूरे कर लिए हैं, 5% मेरा बाकी है, जो हम पानी की समस्या को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों कि मैं जिस पंचायत भवन में बैठा हूँ, नागाबाद ग्राम पंचायत के जो पंचायत भवन है, ये काफ़ी जर्जर स्थिति में हुआ करता था। और इस वीडियो के कोने में आपको दिख रहा होगा वो चीज़ कि कितना मतलब वो कैसा था। और आज जब यहाँ पे आके आप रुकते हैं तो सच बता रहा हूँ, ब्लॉक स्तर का आपको फैसिलिटी महसूस होगा। आपको मतलब आपको लगेगा कि प्रखंड पदाधिकारी के पास उसके चैम्बर में आप बैठे हुए हैं। बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, और इसका मतलब घूम के वीडियो बना के मैंने दिखाने की कोशिश किया है। कॉर्नर में आपको दिख भी रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि शिक्षा का क्या स्तर है सर? आप जब जीत के नहीं आए थे तब का स्थिति क्या था, ठीक है, और 2.5 साल में क्या बदला है आपने? क्योंकि सवाल तो जो जीत के आता है उससे होता है सर, जो अतीत में जो भूतपूर्व से बात नहीं ना होगा विकास का, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, सवाल अब वहाँ पे तो पूछना नहीं है। आपने 2.5 साल में शिक्षा को लेकर क्या किया? जागरूकता अभियान हो, चाहे बच्चों को स्कूल तक लाना हो, क्या किया? हमने सबसे पहले सभी शिक्षकों के साथ, सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ मीटिंग किए, और कैंपिंग करने के बाद हमने स्कूल का भी कैंपिंग किया। और जो बच्चे बाहर में मान लीजिए एडमिशन करके और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग को ब्लॉक के माध्यम से हिदायत दिया गया था कि मुखिया जी आप लोग कैंपिंग कीजिए, और हम लोग कैंपिंग करने शुरू किए। और रेणु देवी जी, आप बताइए बेटियों की शिक्षा को लेकर और बेटियों के बारे में, क्योंकि आप एक माँ है और माँ जो होती है ना ममतामयी होती है, बेटियों के लिए क्या सोचा है? कुछ किस तरीके का विचार रहता है कि अभी और आने वाले समय में मैं बेटियों के लिए ये करूँगी? मेरा सुझाव है कि जितने भी लड़की लोग हमसे यहाँ मिलने के लिए आती है, तो उससे मेरा बातचीत होता है कि तुम लोग पढ़ती है कि नहीं। तो अभी तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी लड़की होगी जो घर में बैठी हुई होगी, सभी लड़की पढ़ाई करती है। हाँ, आप लोग जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, सभा आयोजन करते हैं, बेटियों को बुला के, बच्चों को बुला के समझाते हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है? जी। देखिए, मैं तो आज यहाँ पे आया हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ कार्यक्रम किए हैं वैसा, जो आपको वीडियो में नीचे दिख रहा होगा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य बस ये है कि 37 ग्राम पंचायत में मैं घूमता हूँ, ठीक है, और जिस स्तर से यहाँ पे तेजी में काम हो रहा है और जिस स्तर का यहाँ पे सुधार और बदलाव देखा जा रहा है, मैं इसमें कतई भी संशय नहीं समझता हूँ कि आने वाले समय में नागाबाद एक आदर्श ग्राम पंचायत बन के उभरेगा। सर, पानी पे बात किया, शिक्षा पे बात किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बहुत आपको मतलब गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूँ मैं आपको, और वो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भाई साहब, गांव के 90% मतलब पंचायत के 90% लोगों का पेंशन का समस्या क्लियर हो चुका है। ये हमको सिर्फ आपके पंचायत में सुनने को मिला है, हमने कभी नहीं सुना। 37 पंचायत में कहीं भी गए तो या तो 50% नहीं हुआ है, तो कहीं पे 55% नहीं हुआ है, कहीं 60 नहीं हुआ है, कहीं 70 नहीं हुआ है। रोते हुए बिलखते हुए हाल में वृद्ध जन मुझे मिले हैं। तो आपने ये कैसे कर दिया शशि जी? ब्लॉक के माध्यम से हमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के तरफ से हमें सपोर्ट भी मिला, और वहाँ के ये हमारे कल्याण विभाग से भी हमें सपोर्ट मिला। और हम लोग अपने से खुद से टाइपिंग करके डाटा एंट्री करके और कल्याण विभाग में हम लोग जमा कर देते थे। और जमा कर अभी हम मतलब 95% मेरा कंप्लीट है। अभी हम लोगों ने यदि मांगना जो भी 100% इससे मान लीजिए कि जब 90 हो ही गया तो 100 भी हो जाएगा, तो मतलब क्या लगता है आपको कि ये यहाँ तक कब तक पहुँच जाएगा? 5% मेरा तो प्रत्येक ईयर से बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये कभी कम पूरा नहीं होगा, क्योंकि उम्र तो ये होते रहता है, बढ़ते रहता है उम्र, तो इसलिए आपने पूरा पकड़ बना लिया है। और इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और हमें लोगों से मिल करके अच्छी लगती है कि उनका बुजुर्ग का काम करते हैं। और बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हम आज जिस पंचायत भवन में बैठे हैं, यहाँ का स्थिति पूरा जर्जर था। हाँ, पूरा स्थिति जर्जर था। और यहाँ पंचायत भवन आने के बाद हम लोगों ने, हमारे वार्ड सदस्य, हमारी पंचायत समिति ने बैठ करके एक सोचे कि इस पंचायत भवन को अच्छे से बनाया जाए। तो हम लोगों ने रंग रोगन का कार्य किए हैं, और यहाँ पे जो पुराने थे पूरे बिल्कुल नए किए। और साथ में हमारे शौचालय की व्यवस्था, यहाँ पे पानी की व्यवस्था, हमारे पंचायत भवन में अभी CCTV कैमरा की व्यवस्था है। और यहाँ हाँ पूरा बिजली की व्यवस्था भी हमारा यहाँ पर नहीं था, बिजली की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर किए हैं। हमारे पंचायत भवन में पुस्तकालय की व्यवस्था है, जो बच्चे को पढ़ने लिखने में, ये यहाँ से जो मैट्रिक या इंटर पढ़ करके बैठ जाते हैं बेरोजगार, वो यहाँ किताब लेकर के जा सकते हैं, और ये तैयारी भी करते हैं ले जा करके। और यहाँ की स्थिति अभी कुल मिला करके ठीक ही है और बेहतर है, और भी हमारे तरफ से जो कमी होगी वो पूरा किया जाएगा। 2.5 साल का कार्यकाल, देखिए 2.5 साल राजनीतिक जीवन में समझिए, जानते हैं क्या, 2.5 महीने के बराबर भी नहीं है। बोलने में बहुत लगता है क्या कि 2.5 साल से जीते हुए हैं, कुछ नहीं किए। लेकिन सच बता रहा हूँ, जितने तरीके से योजना प्रारंभ होता है और जैसे खत्म होता है, एक लंबा समय जाता है। उसमें विल पावर, इच्छा शक्ति की वजह से ही कुछ चीज़ें जल्दी घटित होती हैं। तो आप कहाँ से इतना प्रेरणा पाती हैं, कैसे इतना सेवा भाव आया, मतलब कहाँ से सीखने को मिला कि मतलब
इतना काम करना है, जबकि बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मतलब ऐसे बैठे पड़े रहते हैं जीतने के बाद कि लगता है कि बस अब कोई काम नहीं बचा, चुनाव जितना ही एक काम था और सब काम खत्म हो गया। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको? देखिए, हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार सम्मान दिया। हम प्रत्येक दिन यहाँ बैठते आपको हैं। जिताया, आप पे भरोसा किया। जी, जी। जी। हम यहाँ बैठते हैं तो हर दिन महिला, पुरुष सभी लोग आते हैं, अपना दुःख दर्द हमसे शेयर करते हैं। अगर उनको पेंशन का प्रॉब्लम है, अगर पेंशन नहीं हुआ है, तो खुल करके हमसे आकर के बात करते हैं कि मेरा पेंशन नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ला करके दीजिए, बस आप घर में रहिए, आपका पेंशन हो जाएगा। राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, पानी की तकलीफ है या किसी भी चीज़ का हो, रेणु देवी यहीं पे अवेलेबल मिलती है उनको? कब से कब कितना देर बैठती हैं दीदी यहाँ? 10 बजे से लेके 4 बजे तक प्रत्येक दिन हम यहीं पर बैठते हैं। और अगर मीटिंग रहा या तो फिर कोई ज़रूरी काम रहा, तब हम ये व्हाट्सएप में पहले ही छोड़ देते हैं कि कल हम नहीं रह पाएँगे, तो लोग देख लेते हैं, तो फिर नहीं आते होंगे। क्या चीज़ प्रेरित करता है शशि जी? क्या सोच मतलब प्रेरित करता है कि नहीं हमें और लोगों का सेवा करना है? यहाँ पंचायत में पहले जिस तरह का समस्या बनी थी, आज हमारे चुनाव जीतने के पहले बिचौलियों का हावी था, बहुत सारा हावी था, और वो स्थिति को देखते हुए एकदम पूरा गंभीर स्थिति बना हुआ था, नहीं खुल के काम नहीं कर पाता था। तो हम मेरे पिताजी जिस तरह से सेवा भाव देते आए थे 1982 से अभी 2022 तक, उन्होंने जिस तरह से सेवा भाव देते आए थे, तो उनका प्रतिफल हम लोगों को मिला था। और वही हम अपना पिताजी का सर ऊंचा करने के लिए, ऊंचा रखने के लिए, नाम को खराबी नहीं करने के लिए हम लोगों ने ये 5 साल का बीड़ा उठाए थे। और हमने कभी भी नाम खराब करने की कोशिश नहीं की है आज तक ना हमने। और हमें यही प्रेरित मिलता है कि जिस तरह से मेरे पिताजी किए हैं, और उसी तरह से मेरा पंचायत का नाम हो, मेरे पिताजी का भी नाम हो, और मेरी पत्नी का भी नाम हो। और उसके चुनाव जीतने के बाद सबसे ज़्यादा लोग दुख सुनाने कौन से टॉपिक को लेकर आए? चुनाव जीतने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या थी यहाँ पेंशन की समस्या। लोग, बुजुर्ग महिला आती थी, 60 साल, 70 साल, 72 साल पार हो आती थी, रोते हुए आती थी हम लोगों के यहाँ कि किसी तरह से हम लोगों का पेंशन कर दीजिए। और हम उस विषय पर हमने खरा उतरे हैं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के तहत से हमें मिली थी, आज्ञा मिली थी कि आप लोगों ने 100% अपने अचीवमेंट करने का कोशिश कीजिए, और हम लोगों ने उस पर खरा उतरे हैं। और हम लोगों को, जैसे मेरे पंचायत से किसी एक भी पुरुष या महिला को ब्लॉक की ओर हम लोग ने नहीं जाने दिए हैं, और हम सारा रिकॉर्ड के साथ मतलब यहीं पे निपटा दिए हैं। मुझे बात बताइए, अभी जो कार्यकाल बचा हुआ है, आने वाले समय में कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो गांव के लिए समझिए कि ऐतिहासिक हो? हाँ, एक है प्रोजेक्ट हम लोगों के पास में आने वाला है, जो मतलब गंदगी को लेकर के है, पंचायत में किसी भी तरह का प्रदूषण निवारण करने को लेकर के है। और प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर यदि मैं खरा उतरूँगा तो पब्लिक मुझे चाह और इच्छा बनी रहेगी, क्योंकि अभी उसमें नाडेप है, सॉकपिटा है, बहुत बड़ा काम है। नाडेप है, सॉकपिटा है, और ये गोबर का ये रख रखाव करने के लिए भी कंपोस्ट, हाँ, वर्मी कंपोस्ट का काम है, और वो आने वाला है बहुत जल्द, और हम लोग उस प्रोजेक्ट को करेंगे। और साथ में कि आवास को लेकर के कुछ दिक्कतें हम लोगों के साथ, हाँ, वृक्षारोपण हमारे पंचायत में प्रत्येक साल में लगभग 30 एकड़ से 40 एकड़ के अंतर्गत में ये वृक्षारोपण हम लोग करते हैं, और सरकार के माध्यम से हमें वृक्ष मिलती है, और यहाँ के लाभुक लोग उसका सीधा लाभ उठाते हैं। और हमारे पंचायत में ये हुआ है और प्रत्येक साल होते रहता है, बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में और भी हम तेज़ी से आगे। मैं एक एक काम इनका आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका साफ एक मकसद है कि आप समझिए कि एक मुखिया चाहे तो ग्रामीण स्तर पे कितना बड़ा काम हो सकता है। आप समझिए, मैं तो कई ऐसे गांव में देखने को नहीं मिलता कि इतना पेड़ लगा दिया, उतना पेड़ लगा दिया। आपने कितना 50 एकड़ बोला, कितना बोला टोटल? 78 एकड़ में 80 एकड़ में इन्होंने सिर्फ वृक्षारोपण कर दिया। 80 एकड़ में योजना है सरकार का ही, लेकिन व्हील पावर और नीयत, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सारा खेल नीयत का है। मुझे एक बात बताइए, आपकी जो ग्रामीण जनता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो देख रहे हैं लोग, बहुत लोग कमेंट भी करेंगे, तो क्या कहेंगे वैसे मुखिया जी के बारे में, क्या कहेंगे, या फिर वैसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो जीत के आते हैं और अपना अरमान और सपना पूरा करने में लग जाते हैं और जनता से नाता तोड़ लेते हैं? क्या कहिए? जनता जब मुखिया को इलेक्टेड और सेलेक्टेड जब करते हैं तो उन्हें बहुत सारी उम्मीदें भरी रहती है, लेकिन कभी कभी उम्मीद का ये टूटना सरकार के हाथ में भी होती है। और मेरे तरफ से जहाँ तक होती है कि हमने भी मतलब जितने साल हमने गुजारे हैं, 2.5 साल तक हमने गुजारे हैं, अभी तक मैं अच्छे से पार किया हूँ, और आने वाले समय में भी अच्छे से पार करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि जो दिक्कतें लोगों के पास आती थी वो दिक्कतें अब नहीं होगी, और निरंतर इसी तरह से चलती रहेगी। आप यहाँ आए तो हम मौजूद हैं ना। ये हमको अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ सबसे पहले रोड पे सब रिसर्च किया तो मुझे एक सबसे यूनिक लगा आपके बारे में। हम तो बात करेंगे तो जानेंगे कि नागाबाद में क्या हुआ 2.5 साल में आपके जीतने के बाद, ठीक है, नागाबाद पंचायत में। लेकिन सबसे स्पेशल क्या लगा मुझे कि ये एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती हैं, डेली आके पंचायत भवन में बैठती हैं, डेली। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया कि एक ऐसा मुखिया जो डेली अपने ग्राम सभा में या फिर पंचायत भवन के माध्यम से डेली अपने ऑफिस में बैठती है, तो ये बड़ी बात है। जबकि खुदीसर में
आपको गया था, रिकॉर्डिंग करके दिखाया, रिपोर्टिंग करके दिखाया, जब जयराम जी का दरबार लगा था वहाँ पे, तो वहाँ के लोग ही बोल रहे थे कि मुखिया मेरा डेली नहीं मिलता, आसपास के कोई गांव का मुखिया डेली नहीं मिलता। तो ये अलग बात, माननीय आदरणीय मुखिया जी बोलते हैं हमारे बिहार में, और यहाँ मुखिया महोदया भी बोल सकते हैं सुदिंदी में। तो रेणु देवी जी का कार्यकाल कैसा रहा 2.5 साल में, और इन्होंने क्या क्या किया कि इतना नाम फैला, और इन्होंने क्या क्या गांव को दिया, गांव कैसा था इनके जीतने के पहले और गांव कैसा इनके जीतने के बाद था, कि नागाबाद पहले और अब क्या था, 2.5 साल पहले तक क्या था और 2.5 साल के बाद क्या हुआ है। यहाँ पे काम ऐसा नहीं है कि पहले 70 साल में काम ही नहीं हुआ होगा, लेकिन कहाँ था नागाबाद और आज कहाँ है नागाबाद। बातचीत हो गया, अब यहाँ पे ग्रामीण लोग कुछ आए हैं समस्या को लेकर अपना काम करवाने के लिए, उनसे पूछ के देखता हूँ कि वो लोग क्या सोच रखते हैं, उनको कैसा लगा इनका जीतने के बाद का कार्यकाल। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं जी। क्या नाम है आपका? चंचला देवी। कैसा काम कर रही हैं? अच्छा करते हैं। अच्छा कर रही हैं। क्या लगता है क्या क्या अच्छा हुआ है 2.5 साल? जो हम लोग को समस्या था वो तो सब सही कर दिया। आपका क्या समस्या? मेरा समस्या था, मेरे हस्बैंड को लकवा मार दिया था और मेरा घर चलाना बहुत दिक्कत था। तो कैसे मदद किया दीदी? दीदी ने यहाँ से बिरसा हरी मुंडा का प्रयोजन करा के, आम भगवानी करा के, उससे हम उसमें 2 रुपया का आय कर रहे हैं। उससे अभी आप इज्जत से रोटी खा रहे हैं, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मनरेगा के काम में इन लोग ने मेरे हाथ बढ़ा दिए, उससे हम अपना घर से ही से। आइए कुछ और लोग से मिलवाता हूँ आपको। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या? हमारा नाम बहादुर सिंह। कैसा काम कर रहे हैं मुखिया जी? अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा। खुश हैं आप लोग? अच्छा काम करते हैं कि खाली चुनाव जीत के धोखा देते हैं? नहीं नहीं, अच्छा काम करते हैं। ईमानदार है? ईमानदार है। क्या जी कैसा काम कर रहे हैं मुखिया जी? जी अच्छा काम कर रहा है अभी। संतुष्ट? हाँ हाँ, हम लोग को संतुष्टि है। आता है गरीब गुरबार होते हुए काम करवाने, तो भगाते नहीं है ना? नहीं नहीं भगाते नहीं, काम अच्छे से कर देते हैं हमारा मुखिया साहब। अच्छे से करते हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं दीदी? ये नागाबाद से तो यहाँ पर अपन काम करवा लिए मुखिया जी? अच्छा क्यों करे लिए? कल जियो टेक करना। मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुखिया जी काम करते हैं? हाँ, अच्छा मुखिया जी काम करते हैं। झूठ ना बोलिए। नहीं झूठ बोलेंगे। पसंद है वो मुखिया? जीतला के बाद धोखा तो नहीं ना मिला? नहीं, धोखा नहीं दिए। देखिए आपको बता रहा हूँ, और ये देखिए कि ये लोग, देखिए बाकी हॉल तो टूर करवाऊंगा आपको, आइए फिर से वापस। तो ये मुझे लगता है कि अभी तो मतलब सारे लोग काम करवा के अपना चले गए होंगे। मैक्सिमम डेली कितना लोग आते हैं दीदी? दिन भर जब तक हम यहाँ बैठे रहते हैं ना, तब तक आते ही रहते हैं। आते रहते आप कब से कब बैठती? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। इतना हिम्मत कहाँ से आता है जी? गर्मी के दिन है, सास ससुर साथ घरे परिवार में अपना खुश होते, खाना उना बना के खाते, काहे था गर्मी में आए? सारा घर का काम सलट के बच्चा को स्कूल भेज करके ही हम आते हैं यहाँ, और यहाँ भी हम पूरा दिन समय देते हैं। घर का भी ख्याल रखना जाके। जी जी, ताकि पब्लिक हमसे नाराज ना हो। देखें ये एक सोच, एक विचार, नागाबाद मेरी मौजूदगी, और यहाँ के मुखिया महोदया जी हैं रेणु देवी जी, और उनके हस्बैंड है शशि जी, जो कि छाया प्रति मुखिया कह सकते हैं या फिर प्रतिनिधि कह सकते हैं इनके। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि नियत है तो सब कुछ है। क्या कभी आपके नज़र में इस 37 पंचायत में ऐसा कहीं पर अगर कोई आदरणीय मुखिया जी का कार्यकाल दिखाई देता है तो हमें फ़ोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपके दरवाजे तक आएंगे। हमें खुशी होगी उन तमाम माननीय आदरणीय मुखिया जी लोगों के कार्यालय में घर पे आके हम उनको दिखाएंगे। लेकिन याद रखिएगा हम सिर्फ उन्हीं को दिखाएंगे जिन्होंने जनता को धोखा नहीं दिया है। मैं कहीं और मिलूंगा। नागाबाद से राजीव गुप्ता, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तरफ से सभी को प्रणाम, जोहार, आदाब। और नागाबाद पंचायत भवन में मैं एक शिकायत पेटी रखा हूं कि जो भी कार्य मेरे से नहीं हो पाया हो, जिसका कार्य आप नहीं कर पाए हो, आप शिकायत पेटी में आप शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद मैं उस कार्य को, आपके कार्य को मैं पुनः कर पाऊँ। धन्यवाद।